याकूब मेमन जिसने मुंबई के बम धमाकों से मुंबई को दहला दिया था। सरकार के द्वारा बहुत कोशिश की गई याकूब और उसकी फैमिली को दुबई से इंडिया वापस लाने के लिए, लेकिन और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन दिल्ली दरबार। 12th March 1993, a series of 13 coordinated blasts ripped through Mumbai, leaving over 250 people dead, 700 others injured, and property worth 28 crores destroyed. चलिए शुरू से देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके पीछे इतना बड़ा हादसा छुपा हुआ था। ईयर 1992 दिसंबर, बहुत दिनों से विवाद चल रहा था अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर, और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है और इसके बाद ही तुरंत देश भर में दंगे शुरू हो जाते हैं और ये दंगे मुंबई तक पहुंच जाते हैं। Between December 1992 and January 1993, Mumbai, then Bombay, witnessed Hindu-Muslim riots. 900 people were killed by frenzied mobs. Over 2000 were injured. लेकिन सारे भारत में जो दंगे हुए उसके कंपैरिजन में मुंबई में जो दंगे हुए वो काफ़ी नुकसानदायक था। और ऐसा ही एक दफ्तर उस दिन के दंगे में जल गया था जो कि बॉम्बे की एक उभरते हुए स्मगलर टाइगर मेमन का था। और तभी टाइगर मेमन के अंदर एक बदले की भावना आ जाती है और इसके कुछ समय बाद ही ये दाऊद इब्राहिम से मिलता है। दाऊद के कॉन्टेक्ट में आने के बाद जब भी इसकी बात दाऊद से होती तो वो बस एक ही चीज़ बोलता कि उसको इंडिया से बदला लेना है और उसकी सरकार से। और जब भी इस तरह के कम्युनल हेटेड हमारे देश में होते हैं, पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद का बीज बोना शुरू कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ही दुबई में एक मीटिंग अरेंज की जाती है जो कि ISI के द्वारा होस्ट की जाती है और इस मीटिंग में इन्वाइट किया जाता है दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, ताहिर मर्चेंट। और इस मीटिंग में यूरोप और दुबई के कुछ ऐसे मुस्लिम भी होते हैं जो भारत के खिलाफ थे। और इस पूरे मीटिंग में जो मेजर डिस्कशन हो रही थी वो ये हो रही थी कि भारत को कैसे बर्बाद किया जा सकता है। और इस मीटिंग का नाम था तहरे इंतकाम। और इस मीटिंग में दुबई के कुछ ऐसे पैसे वाले भी लोग थे जो बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे। ISI का जो मेन प्लान था वो इंस्टेंट अटैक करने का था, वो इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे। और इस सब चीज़ के लिए उनको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो मुंबई बेस्ड हो, तो वहाँ रहता हो, काम करता हो और वहाँ के बारे में अच्छे से जानता हो। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से फ्रंट मैन के तौर पे टाइगर मेमन को चुना जाता है। और फिर दिन आता है 12 मार्च 1993 और इसी दिन मुंबई में करीब 1:28 पर पहला ब्लास्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होता है और उसके बाद मुंबई के अलग अलग जगहों पे 12 ब्लास्ट होते हैं। और इस ब्लास्ट में लगभग 250 लोग मारे जाते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। दौड़ती भागती हुई मुंबई मानो थम सी जाती है। और जब ये 12 ब्लास्ट होते हैं उसके बाद मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, बट किसी को ये नहीं पता होता कि ये ब्लास्ट कर कौन रहा है और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है।